Hello, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निकेतनम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने निकेतनम यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी का जो एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिया है। मैंने स्टडी करा दिया है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 3 डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को तीन दो पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का पार्ट में ही हम लोग बक्कल कैविटी को पूरा स्टडी कर लिए हैं। बक्कल कैविटी के जितने पार्ट्स हैं उसको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में सारा को समझा दिया है। आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट, जिसे एसोफेगस बोला जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का मेरा जो पार्ट्स होगा वो होगा एसोफेगस यानी ग्रास नली। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एसोफेगस, ग्रास नली। हमारा जो गर्दन है ना, ये गर्दन है, इसमें जो ये आगे का जो ट्यूबल्स देख रहे हैं या पाइप देख रहे हैं, ये कौन सा है? ये विंड पाइप है। इसके जस्ट पीछे ही क्या होता है? एसोफेगस होता है, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है? एसोफेगस होता है, जिसे हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं इसे, ठीक है। तो एसोफेगस की बात करें तो सबसे पहले एसोफेगस का हम लोग देखेंगे कि लेंथ कितनी होती है, यानी लंबाई कितनी होती है एसोफेगस की? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और एसोफेगस का किससे कनेक्टेड रहता है उसको देखते हैं। तो ये स्टमक को बक्कल कैविटी के साथ कनेक्ट करता है। स्टमक को बक्कल कैविटी के साथ कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट स्टमक टू बक्कल कैविटी। मतलब यह आमाशय को मुख गुहा से जोड़ता है। ये क्या करता है? अमाशय को मुख गुहा से जोड़ता है। वो भी हम अभी फिगर बनाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये क्या करता है? स्टमक को बक्कल कैविटी से जोड़ देता है। फिगर मैं बना के दिखाता हूं आप लोग को। ये जो पाइप लाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पाइप टाइप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसोफेगस। और ये जो हमारा ये पार्ट है, ये क्या है? सिलेंडर टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं? स्टोमक। अमाशय, साधारण भाषा में इसे पेट भी बोला जाता है। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये क्या कर रहा है एसोफेगस। यहाँ जो अपर पार्ट है, इससे ऊपर जो पार्ट है, ये क्या है? ये हमारा क्या होता है? आगे का पार्ट। यही क्या होता है? बक्कल कैविटी का पार्ट ऊपर में है, ठीक है। मुख गुहा का पार्ट किस में है? कहाँ है? ऊपर है, एसोफेगस से ऊपर। तो एसोफेगस का क्या काम कर रहा है? स्टमक को बक्कल कैविटी से जोड़ रहा है, ठीक है। तो मुख गुहा से जितने भी भोजन आएंगे वो कहाँ जाएंगे? पेट में जाएंगे, यहाँ से एसोफेगस के थ्रू। तो ये क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो यही क्या काम है इसका, स्टोमक का, एसोफेगस का, सॉरी। दूसरा, एसोफेगस में एक पत्तीनुमा संरचना होती है दोस्तों। यहाँ पे एक पत्तीनुमा संरचना होती है, प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक एपिग्लोटिस प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पत्तीनुमा एक संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है, ये एसोफेगस को बंद कर देता है। एसोफेगस को बंद कर देता है कब, एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने के समय में एसोफेगस को बंद कर देता है, ठीक है। इस क्यों बंद कर देता है, क्योंकि जो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पेट में ना चला जाए, ठीक है। तो क्या करता है, उसको बंद कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यही जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है दोस्तों, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस, मतलब प्लेट नुमा संरचना होती है। प्लेट नुमा संरचना कहाँ होती है, एसोफेगस का, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है, क्लोज। इसका क्या काम होता है, क्लोज एसोफेगस एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। मतलब सांस लेने के समय क्या करता है, रासनली को बंद करना, बंद कर देता है। ये जो एपिग्लोटिस है, ये क्या करता है, जिस समय हम लोग सांस लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो ये एसोफेगस को क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, बंद कर देता है। क्यों, क्यों, क्योंकि ये इसलिए कि जो हवा ऑक्सीजन है वो हमारे पेट में न चला जाए, इसलिए इसको बंद कर देता है, ठीक है। और और ये जो है जो विंड पाइप है, जब खाते हैं हम लोग तो उस समय विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ठीक है, ताकि फेफड़ा में भोजन न चला जाए, ठीक है। ओके, तो ये एपिग्लोटिस होता है कहाँ पे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, पत्तीनुमा प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है, एसोफेगस का ही पार्ट है, इसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। अब जो एसोफेगस है दोस्तों, इसमें पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है दोस्तों। क्या होता है, पेरिस्टालसिस प्रोसेस। इसमें पेरिस्टालसिस मोशन होता है दोस्तों। एसोफेगस में पेरिस्टालसिस मोशन होता है। पेरिस्टालसिस मोशन का मतलब क्रमाकुचन, क्रमानुकुचन, क्रमानुकुचन गति होता है दोस्तों। क्रमानुकुचन गति का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये अगर ये आप देख रहे हैं मार्कर, और इस मार्कर के अंदर एक बॉल बॉल है, बॉल लाइक का कुछ स्ट्रक्चर है। अगर हमको बॉल को निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रेस करना शुरू करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस करते करते निकलता है, ठीक है। जैसे कभी आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब आप लोग टूथपेस्ट जब पूरा खत्म हो जाता है, लास्ट में थोड़ा बचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ से नीचे से प्रेस करते हैं, ताकि नीचे का जो मटेरियल वो भी ऊपर आए। तो उसको प्रेस करते करते यहाँ तक लाते, तब वो जाकर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पुश कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, पुश कर करके निकलता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जैसे कैसे होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए।
इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एसोफेगस का पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, भोजन की एंट्री हुई। मान लीजिए भोजन की एंट्री यहाँ से हुई, भोजन यहाँ से आया। ठीक है, तो भोजन को यहाँ से आने के बाद क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर इस साइड में दिख रहा है, ये क्या किया, प्रेस कर करके इसमें इसको नीचे धकेलते गया, कंप्रेस करते गया, फिर नीचे आया, फिर मतलब ये धकेलते गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एडजस्ट करते जा रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने साइज को। ठीक है, एसोफेगस क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने साइज को अकॉर्डिंग टू फूड, फूड के हिसाब, भोजन के अनुसार अपने साइज को एडजस्ट करते जाता है। तो पेरिस्टालसिस में क्या होता है, ये क्या करता है, एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू फूड, भोजन के अनुसार अपने आकार को व्यवस्थित करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस मोशन होता है, क्रमानुकुचन गति होता है। ठीक है, तो भोजन इस तरह ऐसे ऐसे प्रेस होते, नीचे नीचे प्रेशर डालते जा रहा है। ठीक है, प्रेस करते जाता है, मतलब ये सिकुड़ते जाता है, ये जैसे एसोफेगस है सिकुड़ते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, ये इससे दबाव बनाया जा रहा है, नीचे जा रहा है भोजन। ठीक है, तो यही क्या होता है, पेरिस्टालसिस मोशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसोफेगस दोस्तों। ठीक है, तो एसोफेगस का मैंने बता दिया लेंथ क्या होता है। ठीक है, ये अमाशय को मुख गुहा से जोड़ता है। इसमें एक ऊपर में ही प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, एसोफेगस को बंद बंद कर देता है, कब, एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। और विंड पाइप को कब बंद कर देता है, जब हम लोग भोजन करते हैं। क्यों, क्योंकि भोजन फेफड़ा में नहीं चले जाए, फेफड़ा में नहीं चला जाए। ठीक है, तो यही काम होता है एपिग्लोटिस का। और उसके बाद अगर आपसे पूछेगा एसोफेगस में कौन सा मोशन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस मोशन, दैट इज क्रमानुकुचन गति। क्रमानुकुचन गति मैंने बताया आपको, प्रेस कर करके भोजन को नीचे लाना। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका। तो चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्टमक। एसोफेगस हो गया, तो मैं आप लोग को स्टमक के बारे में बताता हूँ। आई थिंक आप लोग नोट कर रहे होंगे साथ साथ, तो मैं डायरेक्ट स्टमक पे आता हूँ। अब स्टमक की बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे स्टमक। अमाशय, अमाशय। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा जो हम लोग जो जिसको स्टमक पेट बोलते हैं, ये एक्चुअली एब्डोमेन होता है, पेट उधर। ठीक है, तो स्टमक जनरली साधारण भाषा में इसे पेट भी बोला जाता है दोस्तों, पेट भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। जो हमारा पार्ट आगे का दिख रहा है ना सिलेंडर शेप में, वो क्या है, एब्डोमेन है, जिसे पेट बोलते हैं। ठीक है, अमाशय। तो अमाशय का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। ये इसका स्ट्रक्चर जे शेप में होता है, जनरली देखा गया है जे शेप, जे आकार की, जे आकार। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे शेप का होता है, मतलब जे आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका कलर की बात करें दोस्तों, तो इसका कलर होता है दोस्तों रेड, लाइट रेड होता है दोस्तों, मतलब इसका रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, लाल होता है। और अगर इस स्टमक की पार्ट्स की बात करें दोस्तों, स्टमक की अगर पार्ट्स की बात करें, भाग की बात करें, कि स्टमक के 3 पार्ट्स हैं दोस्तों, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक।
मतलब अमाशय के 3 भाग, अमाशय के 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले होता है हमारा कार्डिया। दूसरा होता है हमारा दोस्तों, कार्डिया के बाद हो जाता है हमारा फंडस। क्या होता है? फंडस। और तीसरे पार्ट की बात करें दोस्तों, तो तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है? पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट, अगर हम ये अगर ये पेट बनाए, हम फिर से स्ट्रक्चर एक बार बना के दिखाते हैं आप लोग को। थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाया, चलिए कोई नहीं, मैं फिगर में समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोग को। ये जो पेट स्टमक का पार्ट है, ये जो स्टमक देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है, ये क्या है? ड्यूडेनम है। ये जो फ्रंट पार्ट है, ये है हमारा क्या? कार्डिया। और ये जो हमारा जो पार्ट है, ये क्या है? इधर वाला पार्ट हमारा क्या है? फंडस। और ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं हम आप, ये क्या है? पाइलोरिक। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट है हमारा। तो कार्डिया, कार्डिया की बात करें तो कार्डिया क्या है? हमारा अपर पार्ट है। स्टमक का क्या है? ये अपर पार्ट है। क्या है? अपर पार्ट है, अग्रभाग है। अग्रभाग कौन सा है? कार्डिया है। ठीक है दोस्तों। और ये किससे कनेक्ट रहता है? जैसा कि कार्डिया देख रहे हैं, किससे कनेक्ट है? एसोफेगस से। ये किससे कनेक्ट रहता है? कनेक्टेड विथ एसोफेगस। ग्रास नली से जुड़ा होता है। कार्डिया क्या होता है? ग्रास नली से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर फंडस की बात करें तो फंडस क्या है? हमारा मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट है ना? मतलब मध्य भाग है। और पाइलोरिक देखें तो पाइलोरिक क्या है? लोअर पार्ट है। क्या है? लोअर पार्ट है। ठीक है, निम्न भाग, मतलब नीचे का भाग है। ये क्या है? नीचे का भाग है, लोअर पार्ट है। ये किससे कनेक्ट रहता है? अगर पाइलोरिक को देखें तो आप, पाइलोरिक किससे कनेक्ट है? ड्यूडेनम से। कनेक्टेड विद ड्यूडेनम, मतलब ग्रहणी से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। तो पाइलोरिक क्या होता है? ग्रहणी से जुड़ा रहता है। ठीक है। क्या होता है? ग्रहणी से जुड़ा रहता है। इसी में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इसी में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी में क्या होता है? इसी पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। यानी कौन सा ग्रंथ क्या होता है? जठर ग्रंथि जिसे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, इसी में क्या होता है? जठर ग्रंथि रहता है। जठर ग्रंथि। स्मॉल ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है? जठर ग्रंथि। ये जो यहाँ का पार्ट देख रहे हैं, ये जो यहाँ का पार्ट है, ये जो यहाँ का नीचे वाला पार्ट है, यहीं पे क्या होता है? हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। क्या रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है।
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, सेक्रेशन करता है किसके, गैस्ट्रिक जूस का। किसी का सेक्रेशन करता है, गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या रहता है हमारा पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि एक जो यहाँ पे एक वाल्व होता है दोस्तों, यहाँ पे एक वाल्व होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है लगा हुआ, जिसे हम लोग एसोफेगल वाल्व बोलते हैं। एक एसोफेगल वाल्व होता है दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ। एसोफेगल वाल्व का काम क्या होता है कि स्टमक का जो भोजन है, ये जो भोजन है स्टमक में, यह भोजन हमारे कहाँ पे नहीं आ जाए, एसोफेगस में नहीं आ जाए, यानी बक्कल कैविटी में ना आ जाए, उसके लिए एक वाल्व लगाया रहता है यहाँ पे। तो वाल्व क्या करता है, इस भोजन को रोकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पाइलोरिक वाल्व होता है। पाइलोरिक वाल्व का काम क्या होता है दोस्तों, कि हमारे स्टमक में जो भोजन है वह किस में ना आ जाए, छोटी आंत में ना आ जाए। ठीक है, मतलब पाइलोरिक वाल्व का क्या काम होता है, सॉरी उल्टा बोल दिए हम, कि छोटी आंत का भोजन जो है, छोटी आंत में जो अगर भोजन गया वो दोबारा हमारे स्टमक में ना आ जाए, इसके लिए क्या यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, दो वाल्व लगी होती हैं पेट में ही। ठीक है, अब हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। स्टमक का मैंने बता दूं एक बार दोबारा से, कि स्टमक का आकार अगर देखें तो क्या होता है, जे शेप का होता है। कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है, लाल कलर की होती है। स्टमक के तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट कौन कौन से, कार्डिया, फंडस, पाइलोरी। ठीक है, कार्डिया के बारे में मैंने बताया, अपर पार्ट है। फंडस मिडिल पार्ट है। पाइलोरी क्या है, लोअर पार्ट है, नीचे का भाग है। और ये कार्डिया किससे कनेक्ट रहता है, एसोफेगस से कनेक्ट रहता है। और पाइलोरिक किससे कनेक्ट रहता है, हमारा ड्यूडेनम से। और पाइलोरिक वाले पार्ट में क्या होता है, नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम करते हैं, सेक्रेशन करते हैं गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है दोस्तों, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखते हैं हम लोग। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि दोस्तों, ये जठर ग्रंथि कहाँ पे होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ स्टमक होता है। ये क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। और लोअर पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक। मतलब यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, जठर ग्रंथि होता है। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही दोस्तों तीन टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका। इसी में क्या होता है, तीन टाइप की कोशिका पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तीन टाइप की कोशिका कौन कौन सी है उसको देखते हैं हम लोग। पहला होता है हमारा ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा होता है म्यूकस सेल। तीसरा होता है जाइमोजिन सेल। ये जो ऑक्सेंटिक सेल है दोस्तों, ऑक्सेंटिक सेल क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है। HCl प्रोडक्शन करता है, मतलब HCl का उत्पादन। ऑक्सेंटिक सेल जो होता है, इसमें क्या होता है, HCl का उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों।
और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करता है, सेक्रेशन करता है किस चीज का, गैस्ट्रिक जूस का। क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का। तो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं यानी जठर रस, जठर रस जो होता है दोस्तों, इसका क्या काम होता है, इसमें क्या होता है। दोस्तों जठर रस जो होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। इसमें पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस एंजाइम होते हैं। इनसे 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन, तो सबसे पहला एंजाइम क्या लिखते हैं, रेनिन। इसमें क्या होते हैं, रेनिन एंजाइम होते हैं, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करते हैं दोस्तों, रेनिन एंजाइम ही क्या करते हैं, ये करते हैं कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। मतलब दूध को दही में बदल देता है। और ये दूध को दही में बदलता है, ये किस में होता है, एडल्ट में नहीं होता है दोस्तों, एडल्ट में नहीं होता है, किस में होता है, चाइल्ड में, चाइल्ड में होता है। आप लोग देखते हैं जब बच्चे दूध पीते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या करते हैं, दही जैसा निकाल देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें रेनिन एंजाइम होता है, वही क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। वो किसमें होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का जो सेक्रेशन करता है उसमें एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है, वही क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा इसमें एंजाइम होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, उसको भी देखते हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदल देता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसका मतलब ये किसमें होता है, पेप्सिन एंजाइम एडल्ट में होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब ये पेप्टोन क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। जो हमारा प्रोटीन होता है दोस्तों, लगभग मैं यही समझाता हूं, मैं ऊपर समझाता हूं इसको, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे समझा देता हूं मैं। लगभग क्या होता है, 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड से क्या बनता है हमारा, प्रोटीन बनता है दोस्तों। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। 20 एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है दोस्तों, ठीक है। 20 एमिनो एसिड से क्या बनता है, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की एक बेसिक यूनिट की बात करें तो वो क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन क्या हुआ, 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन बना, ठीक है। और प्रोटीन कन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या बन रहा है, पेप्टोन, ठीक है। अगर प्रोटीन प्रोटीन अगर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता तो ये क्या कहलाता, कंप्लीट डाइजेशन। ये क्या हो जाता, कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पार्शियल डाइजेशन, ठीक है दोस्तों, आंशिक पाचन।
ठीक है, ये क्या हो रहा है, आंशिक पाचन। और ये पूर्ण पाचन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट कर रहा है कौन, पेप्सिन। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि प्रोटीन की एक बेसिक यूनिट की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो देन आप क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड। और प्रोटीन अगर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता तो क्या बनता, ये कंप्लीट डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन पेप्टोन में बदल रहा है, तो क्या हो गया, पार्शियल डाइजेशन, मतलब आंशिक पाचन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन की बात होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन की बात की है हमने, प्रोटीन से पेप्टोन, पेप्टोन से अमीनो एसिड, तो ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को आई थिंक पता चल गया होगा प्रोटीन, पेप्टोन, अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, आगे मैं जब आप लोग को ये न्यूट्रिशन बताऊंगा तो वहाँ पे और अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में। तो मैं बता दिया गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, यह चाइल्ड में पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तो आई थिंक आप लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग एक बार एचसीएल जो है, एचसीएल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर एचसीएल के बारे में बताता हूँ। चलिए, एचसीएल की बात करते हैं दोस्तों। जो एचसीएल है दोस्तों, एचसीएल को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, एचसीएल, एचसीएल की बात करें, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड भी बोला जाता है इसे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एचसीएल की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, ये क्या है, एक टाइप का एसिड है। क्या है, एसिड है। और इसका पीएच क्या है, पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू की बात करें एचसीएल की तो लगभग 1.4 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1.4। इसकी पीएच वैल्यू 1.4 होती है दोस्तों। ठीक है, अब एचसीएल का काम क्या होता है, ये किससे, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, प्रोड्यूस बाय ऑक्जेंटिक, सॉरी ऑक्जेंटिक होता है, ऑक्जेंटिक सेल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एचसीएल का काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, किलिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को क्या करता है, यानी बैक्टीरिया को मारता है। एचसीएल का क्या काम होता है, किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और फूड जो है, फूड को क्या करता है, फूड को एसिडिक फूड में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट फूड इनटू एसिडिक फूड। ये क्या करता है, फूड को, भोजन को भोजन को अम्लीय भोजन में बदलता है। भोजन को क्या करता है, अम्लीय भोजन में बदलता है। और क्या करता है, इट कंट्रोल द डिके ऑफ फूड, इट कंट्रोल द डिके ऑफ फूड, इट कंट्रोल कंट्रोल द डिके ऑफ फूड। भोजन को
सड़ने से बचाता है। अब HCl इतना हैवी एसिड होता है दोस्तों, इतना भयंकर एसिड होता है कि अगर इस पेट में जो HCl है उसको अगर निकाल के हमारे स्किन पे डाल दिया जाए तो ऐसा फील होगा, लगेगा कि कोई बैटरी से, वो कोई हार्ड बैटरी से स्किन पे कोई एसिड निकाल के फेंक दिया गया, जल जल सा जाता है, बिल्कुल हार्ड होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, HCl हो गया। ठीक है, HCl का ये हो गया सारा कुछ, तो HCl का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस ऑफ स्टमक जान लेते हैं दोस्तों। स्टमक का प्रोसेस क्या क्या होता है दोस्तों, उसको जानते हैं। स्टमक का प्रोसेस मतलब आमाशय का प्रक्रिया क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको देखते हैं। तो उसको मैं बताता हूँ आगे। प्रोसेस ऑफ स्टमक, प्रोसेस ऑफ स्टमक, आमाशय की प्रक्रिया। आमाशय की प्रक्रिया दोस्तों देखते हैं हम लोग सबसे पहले। आमाशय में क्या होता है दोस्तों, म्यूकस फॉर्म द लेयर। म्यूकस जो होता है दोस्तों, फॉर्म्ड अ लेयर। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक परत बना लेती है, परत बनाती है। सबसे पहले म्यूकस जो होता है क्या करती है, परत बना लेती है दोस्तों। म्यूकस क्या करती है, परत बना लेती है। अब ये कौन कैसे परत बनाती है उसको देखते हैं हम लोग दोस्तों। ये जो आप ये जो पेट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो रेड टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यही क्या करता है, एक परत बना लेता है म्यूकस पेट में। ठीक है, पहले क्या करता है म्यूकस, एक परत बना लेता है। ठीक है, दोनों साइड पेट का जो पार्ट है यहाँ पे क्या करता है, म्यूकस परत बना लिया। ये जो परत है, ये जो लेयर है रेड टाइप का जो देख रहे हैं, यही क्या किया, म्यूकस एक लेयर बना लिया पेट पे। सबसे पहले आगे में एक लेयर बना लेता है, फिर क्या करता है, रिएक्ट HCl। HCl क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट HCl। HCl रिएक्ट करता है, HCl क्या करता है उसके बाद, रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट रेनिन एंड पेप्सिन। उसके बाद क्या करता है, रेनिन और पेप्सिन जो एंजाइम था वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो फूड है हमारा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो फूड है हमारा, जो फूड है दोस्तों, ये क्या बन जाता है, काइम। भोजन जो है दोस्तों, भोजन कितने टाइम तक रहता है पेट में, 4 घंटे तक, 4 आवर्स। 4 आवर्स आने के बाद यही क्या बन जाता है हमारा, काइम बन जाता है। 4 आवर स्टे इन स्टमक। ये 4 घंटे हमारे स्टमक में रहने के बाद भोजन का क्या होता है, लुगदी बन जाता है। ये जो लुगदी बन गया, भोजन का जो लुगदी बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं दोस्तों। और काइम क्या है, काइम क्या है दोस्तों, हाफ लिक्विड स्टेट होता है, हाफ लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, अर्ध तरल, अर्ध तरलीय अवस्था में होता है। यह काइम क्या होता है, अर्ध तरलीय अवस्था होता है, हाफ लिक्विड स्टेट, अर्ध तरलीय अवस्था।
अर्धतरलीय अवस्था में होता है काइम, क्योंकि ये लुगदी बन गया तो इसमें थोड़ा लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, तो अर्धतरलीय अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, काइम बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका सारा प्रोसेस हो जाने के बाद फूड क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। तो यही सारा प्रोसेस स्टमक के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टमक का सारा पार्ट। अब हम लोग इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, यानी आंत। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आंत के बारे में स्टडी करते हैं। इंटेस्टाइन, यानी आंत। और आंत की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत की बात करते हैं दोस्तों। छोटी आंत की बात करें दोस्तों, तो छोटी आंत की लेंथ की बात करें, अगर लंबाई की बात करें तो 6 से लेके 6.9 मीटर तक की होती है दोस्तों। लेंथ कितनी होती है, 6 to 6.9 मीटर। लंबाई 6 से लेकर 6.9 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है दोस्तों, और इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है इसमें, पूर्ण पाचन प्लस एब्जॉर्प्शन होता है। पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। इसमें क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों। ठीक है, अब इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं दोस्तों। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं दोस्तों, 3 भाग, 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो इसके 3 पार्ट में सबसे पहले है ड्यूडेनम। ठीक है दोस्तों, ड्यूडेनम। दूसरा है जेजुनम। तीसरा है इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, और ड्यूडेनम को हम लोग बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, और जेजुनम को हिंदी में हिंदी एक बार इसका भूल रहा हूँ मैं, जेजुनम को हिंदी में शेषांत्र बोला जाता है। ठीक है, मध्यांत्र बोला जाता है, मध्यांत्र, और इलियम को शेषांत्र। ठीक है, इसे ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ठीक है, इसे हिंदी में ग्रहणी, यह मध्यांत्र, या शेषांत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, 3 पार्ट होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडेनम जो है यही क्या है, अपर पार्ट है। ये जो देख रहे हैं ड्यूडेनम यहाँ पे, यही क्या है, अपर पार्ट है दोस्तों। ये क्या है, अपर पार्ट है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है। क्या है, अग्रभाग है। ये क्या है, अग्रभाग है दोस्तों। ठीक है, अग्रभाग है, प्लस यही क्या करता है, वर्क एज ए जंक्शन। ये क्या काम करता है, जंक्शन का काम करता है। जंक्शन का काम करता है किसके लिए, लीवर और पैनक्रिया के लिए। लीवर और पैनक्रिया के लिए जंक्शन का काम करता है। वर्क एज जंक्शन फॉर
लीवर एंड पैनक्रियाज। मतलब पैनक्रिया और पैनक्रियाज और लीवर के लिए जंक्शन का काम करता है। मतलब यहाँ जो इस पार्ट में आप देखे होंगे, पहले फिगर दिखाया, यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंगुलर शेप का एक लीवर होता है और यहाँ पे ही क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। तो ये लीवर और पैनक्रिया को जोड़ने का काम करता है कौन, ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम है ये क्या करता है, उसको जोड़ने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या करता है, काम करता है किसका, जंक्शन का काम करता है। इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती तो क्या होती है दोस्तों, यहीं पे क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब पायसीकरण होता है दोस्तों। पायसीकरण किसका होता है, वसा का, वसा का पायसीकरण। पायसीकरण का मतलब क्या होगा, वसा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट टूट जाता है। तो ये क्या होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। मतलब वसा का पायसीकरण होता है। पायसीकरण मतलब वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है दोस्तों। टीनी पार्टिकल में क्या होता है, वसा को तोड़ दिया जाता है। क्या होता है, फैट ब्रेक डाउन इनटू टीनाइड पार्टिकल्स। यही क्या होता है, वसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही क्या करता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा पार्ट, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कीजिए आप लोग। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट में ड्यूडेनम को मैंने जाना। अब जेजुनम के बारे में जानते हैं। जेजुनम में क्या होता है दोस्तों, जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम मिडिल पार्ट है, इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, मतलब रक्त की आपूर्ति। इसमें सिर्फ रक्त की आपूर्ति होती है दोस्तों, ठीक है। और ये जो इलियम है दोस्तों, इलियम क्या है, ये लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये किससे कनेक्ट रहता है, कनेक्ट विथ लार्ज इंटेस्टाइन से। ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, कनेक्ट विथ लार्ज इंटेस्टाइन। किससे कनेक्ट रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। और यही क्या है, मेजर पार्ट है दोस्तों, ठीक है। लोअर पार्ट भी है और ये मेजर पार्ट है, क्यों, ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं फिगर में अभी दिखाऊंगा, जब सारा फिगर इसका दिखाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ इसको भी। तो ये हो गया टोटल आप लोग को पार्ट, मैंने बता दिया कि 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है, अपर पार्ट होता है, ये जंक्शन का काम करता है किसके लिए, लीवर और पेनक्रियाज के लिए। मतलब किसके लिए, ये जंक्शन का काम करता है किसके लिए, लीवर और पेनक्रिया, मतलब यकृत और अग्नाशय के लिए। और इसमें क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन होता है किसका, फैट का। पाइसीकरण होता है फैट का। पाइसीकरण क्या होता है, फैट का ब्रेक डाउन हो जाना इनटू टेनाइल पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना, ठीक है। उसी तरह जेजुनम में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। इलियम में क्या होता है, यह लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं थोड़ा। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें दोस्तों, बड़ी आंत, बड़ी आंत की बात करें तो दोस्तों, इसका लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। इसकी लेंथ कितना होती है दोस्तों, 1.5 मीटर।
और इसकी जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो कितना होता है दोस्तों, 6.6 to 6.9 मीटर। तो इसका लेंथ क्या होता है, क्या हुआ इसका लेंथ, क्या हो गया, कम हो गया उससे। लेकिन डायमीटर अगर देखें दोस्तों, तो डायमीटर इसका होता है, डायमीटर मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। डायमीटर इसका छोटी आंत से ज़्यादा होता है दोस्तों, सॉरी, छोटी आंत से इसका डायमीटर मतलब इसका व्यास छोटी आंत से ज़्यादा होता है। इसका व्यास छोटी आंत से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका व्यास छोटी आंत से ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि इसे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर छोटी आंत से ज़्यादा होता है, इसीलिए यही कारण है कि इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसी में होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों। एब्जॉर्प्शन मतलब पूर्ण अवशोषण। जितने भी पानी वानी होते हैं, वाटर होते हैं, सारा कुछ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। इसी में दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन में एक ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में दोस्तों एक ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है किसके लिए, हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स यानी B12। मतलब यह लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। यह क्या करता है, विटामिन के, B12 के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि क्या होता है, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्शन में सहायक होता है। मैं आपको एक बार फिगर से दिखाता हूँ दोस्तों, ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा। एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आप लोग को। इस टाइप का ही कुछ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और यहाँ पे ही ये जो अंदर में ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं अलग टाइप का, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला, इसे हम लोग बोलते हैं कोलोन। ये क्या है, कोलोन।
ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसे कोलोन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सीकम बोलते हैं दोस्तों, सीकम। इसी में क्या होता है दोस्तों, यही बढ़ जाता है जी, यहाँ पे जो है लगा हुआ है, इसी में जुड़ा रहता है हमारा अपेंडिक्स। इसी में क्या होता है दोस्तों, अपेंडिक्स होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2 इंच। इसकी लंबाई क्या होती है, 2 इंच। और अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, घास फूस को पचाने के लिए काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि ये जो कोलोन है ये अपर पार्ट हो गया किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे सीकम, जिसे हम लोग, जिससे क्या कनेक्ट करता है, अपेंडिक्स। और ये जो पार्ट है ये, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम, यानी मलाशय। तो इसके भी 3 पार्ट हैं, कोलोन, सीकम, रेक्टम। ठीक है, नीचे वाला पार्ट ये जो दिख रहा है सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम से क्या होता है, मलाशय से मल का निकास होता है, एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये मैं बता दिया आप लोग को लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसी में ये कनेक्टेड रहता है हमारा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, यही स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे कनेक्ट रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से। यहाँ पे कौन सा से कनेक्ट रहता है, इलियम रहता है। ठीक है, वही किससे कनेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आज का सीरीज यहीं पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट सीरीज हम लोग सैलिवरी ग्लैंड से शुरू करेंगे, जहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड की पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का सारा पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को, और अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा स्टडी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो जितने भी वीडियो मैं, अपकमिंग वीडियो जो भी डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।